जी अस्सलाम वालेकुम। शादी लव मैरिज होगी या अरेंज मैरिज होगी, लव मैरिज के लिए हाथ में किन किन लाइनों को देखा जाता है, ये सवाल सबसे ज़्यादा मुझसे पूछा जाता है। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखें और सबसे पहले आप अपने हाथ में अपनी ज़िंदगी की लाइन को देखें। आपके हाथ में आपकी ज़िंदगी की लाइन आपके बारे में बहुत कुछ बताती है कि आपका ज़िंदगी का जो इब्तदाई टाइम पीरियड है ये किन हालात में गुजरेगा या गुजर रहा है, और फिर आपका लाइफ का आगे का जो टाइम पीरियड होगा वो आपके लिए कैसा होगा। और आप अपने हाथ में अपनी जिंदगी की लाइन को देख के ही हर चीज का एक्यूरेट टाइम पीरियड निकाल सकते हैं कि अगर आपकी जिंदगी में अभी कोई मुश्किल या परेशानी चल रही है, ये परेशानी कितने टाइम तक रहेगी, या आगे आपकी जिंदगी में कोई मुश्किल या परेशानी आ सकती है तो वो परेशानी किस एज में आ सकती है। अगर तो आपके हाथ में आपकी जिंदगी की लाइन और दिमाग की लाइन इस तरह से साथ जुड़ के चल रही हैं, जैसा कि आपको इस हाथ में जिंदगी की लाइन और दिमाग की लाइन साथ जुड़ के चलती हुई नजर आ रही है, तो ऐसे लोगों की लव मैरिज में बहुत ज़्यादा मुश्किलात होती हैं, रुकावटें होती हैं। फैमिली ऐसे लोगों को बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करती। जितनी एज तक लाइफ लाइन ब्रेन लाइन साथ जुड़ी रहेगी या जिंदगी की लाइन को इस तरह से लाइनें कट कर रही हों, तो तब भी आपकी लव मैरिज में बहुत ज़्यादा मसले होंगे। लव मैरिज आपकी नहीं होगी, आपकी फैमिली ने आपको लव मैरिज में सपोर्ट नहीं करना। जितनी एज तक लाइनें कट करें या जितनी एज तक जिंदगी की लाइन दिमाग की लाइन साथ जुड़ के चलती रहेगी, तो 100% लव मैरिज के चांस होने के बावजूद भी आपकी लव मैरिज नहीं हो पाएगी। जितनी एज तक ये लाइन साथ जुड़ी रहेगी, तो इतनी एज तक फैमिली का प्रेशर, फैमिली की जिम्मेदारियां और फैमिली की हाँ ना में ही आपके फैसले होंगे, और आप चाहकर भी अपनी मर्जी से ना कोई फैसला कर पाएंगे, ना ही कोई डिसीजन ले पाएंगे। और इस एज तक ज़्यादा चांसेस आपकी शादी के आपकी फैमिली की मर्जी से ही होने के हैं, जिसे हम अरेंज मैरिज कहते हैं। अब आपकी फैमिली चाहे शादी फैमिली में कर दे या आउट फैमिली में कर दे, तो शादी इस एज तक तो आपकी फैमिली की मर्जी से ही होगी। लव मैरिज के लिए आपके हाथ में आपकी ज़िंदगी की लाइन और दिमाग की लाइन का थोड़ा फासले से निकलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि जिन लोगों के हाथ में ज़िंदगी की लाइन दिमाग की लाइन फासले से निकल रही होती है, तो इस तरह के लोग अपने फैसले करने में खुद मुख्तार होते हैं, और ये लोग लाइफ में जो भी करना चाहें कर सकते हैं। ये लोग उसमें कामयाब भी रहते हैं। ज़िंदगी की लाइन दिमाग की लाइन अगर फासले से निकले तो ये 100% लव मैरिज को प्रेडिक्ट करती है। पसंद चाहे फैमिली में हो या आउट फैमिली में हो, तो ऐसे लोगों की लव मैरिज हो जाती है, अच्छी भी रहती है, कामयाब भी रहती है। लेकिन अगर आपके हाथ में आपकी ज़िंदगी की लाइन दिमाग की लाइन तो फासले से निकल रही हो, लेकिन ज़िंदगी की लाइन को इस तरह से लाइनें कट कर रही हो, तो फिर आपके लिए भी लव मैरिज में बहुत ज़्यादा रुकावटें, मुश्किलात, परेशानियां बन जाएंगी। क्योंकि जिंदगी की लाइन को जब भी कोई लाइन कट करती है, तो ये पहले ही उस इंसान को वार्न करती है कि इस एज में कोई रुकावट या कोई परेशानी या कोई ताल्लुक या कोई एतबार टूटने वाला है, ताकि आप इसके लिए कोई हिकमत अमली बना सकें। अगर इस तरह से लाइन है, तो आपकी भी लव मैरिज में बहुत ज़्यादा मुश्किलात, परेशानियां बन जाएंगी। अगर जिंदगी की लाइन बिल्कुल क्लियर, इसको कोई लाइन नहीं कट कर रही, ये दोनों लाइनें फासले से हैं, तो आपकी लव मैरिज पॉसिबल है, हो जाएगी, अच्छी भी रहेगी, कामयाब भी रहेगी। लेकिन इसके साथ आपने अपने हाथ में अपनी दिल की लाइन को भी देखना है, क्योंकि आपके हाथ में आपकी दिल की जो लाइन है, ये आपकी फितरत, शख्सियत, नेचर के बारे में बहुत कुछ बताती है। अगर आपके हाथ में आपकी हार्ट लाइन छोटी उंगली से निकले, सीधा शहादत की उंगली के साथ जाके टच हो जाए, तो ये लव मैरिज को प्रेडिक्ट करती है। ऐसे लोगों की भी लव मैरिज हो जाती है, अच्छी भी रहती है, कामयाब भी रहती है। लेकिन अगर आपके हाथ में आपकी दिल की तो लाइन इस पोजीशन में हो, शहादत की उंगली के साथ जुड़ी हुई हो, लेकिन जिंदगी की लाइन दिमाग की लाइन इस तरह से साथ जुड़ के चल रही हो, तो ये फिर इस चीज को ज़ाहिर करती है कि लव मैरिज के चांस होने के बावजूद भी आपकी लव मैरिज इस एज तक नहीं हो पाएगी, जितनी एज तक आपके हाथ में जिंदगी की लाइन दिमाग की लाइन साथ जुड़ के चलती रहेगी। चाहे आपके हाथ में आपकी शहादत की उंगली के साथ ही आपकी दिल की लाइन क्यों ना जुड़ी हुई हो, ये लव मैरिज को भी ज़ाहिर करती है। लेकिन जितनी एज तक लाइफ लाइन ब्रेन लाइन साथ जुड़ी रहेगी, तो दूर दूर तक आपके लव मैरिज का कोई चांस नहीं बनेगा, आपकी फैमिली नहीं मानेगी। और ऐसे लोगों के लिए यही मसला होता है कि ये अपनी मर्जी से इस एज तक कोई भी फैसला नहीं कर पाते। ये लोग करना तो बहुत कुछ चाहते हैं, लेकिन ये लोग एक कदम भी आगे नहीं बढ़ पाते। बहुत कम चांसेस होते हैं कि ऐसे लोगों की लव मैरिज हो, बहुत ही ज़्यादा कम।
कम। ऐसे लोगों की लव मैरिज हो भी जाती है, ऐसा नहीं कि नहीं होती, लेकिन चांस बहुत कम होते हैं। 85% तक चांसेस ऐसे लोगों के लव मैरिज के नहीं होते, बहुत कम चांसेस होते हैं। अगर इस तरह से दिल की लाइन शहादत की उंगली के साथ जुड़ी हुई हो और इधर जिंदगी की लाइन, दिमाग की लाइन भी फासले से निकल रही हो, तो ऐसे लोगों के फिर 100% लव मैरिज के चांसेस बन जाती हैं। अब आपने इसी हार्ट लाइन को देखना है। अगर आपकी दिल की लाइन इसी जगह के ऊपर आके एंड में दो पार्ट में डिवाइड हो जाए, मतलब जुपिटर माउंट के ऊपर दो पार्ट में बट जाए, तो भी ये लव मैरिज को प्रेडिक्ट करती है। लेकिन इसके साथ जिंदगी की लाइन, दिमाग की लाइन का फासले से निकलना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर जिंदगी की लाइन, दिमाग की लाइन साथ जुड़ी हुई होगी तो फिर लव मैरिज में बहुत ज्यादा रुकावटें और मुश्किलात, परेशानियां रहेंगी। बल्कि इस एज तक तो लोगों की मैरिज होने और टूटने के चांसेस भी बहुत ज्यादा होते हैं। ये चीज मुशाहिदे में आए, जिन लोगों के हाथ में लाइफ लाइन, ब्रेन लाइन साथ जुड़ी होती है, तो सबसे ज्यादा ऐसे लोगों की एंगेजमेंट होने, टूटने के चांसेस होते हैं। और 85% तक चांसेस इनकी एंगेजमेंट टूटने की होते हैं। और मैरिज भी बहुत ज्यादा डिस्टर्ब रहती है जितनी एज तक ये लाइन साथ जुड़ी होती है। रीजन इनकी फैमिली ही होती है, फैमिली की वजह से ऐसे लोगों की मैरिज लाइफ डिस्टर्ब रहती है। क्योंकि जितनी एज तक ये लाइन साथ जुड़ी रहेगी तो फैमिली का इतना प्रेशर होगा, फैमिली जो कहेगी वो मानना पड़ेगा, और आप इतना बेबस और इतना मजबूर होंगे कि आप अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं कर पाएंगे, करना भी चाहेंगे तो नहीं कर पाएंगे। इस एज तक सिर्फ लाइफ में रुकावटें ही रहती हैं। इसके बाद आपने अपने जुपिटर माउंट को देखना है। अगर जुपिटर माउंट के ऊपर इस तरह से क्रॉस का साइन हो या डबल क्रॉस का साइन हो, तो ये भी 100% लव मैरिज को प्रेडिक्ट करता है। क्योंकि इस तरह के लोग अपने फैसले करने में आज़ाद होते हैं और ये लोग जो भी करना चाहें कर सकते हैं, और उसमें ये लोग कामयाब भी रहते हैं। यहाँ पर डबल क्रॉस का साइन 100% लव मैरिज को प्रेडिक्ट करता है, और ऐसे लोगों की लव मैरिज हो जाती है, अच्छी भी रहती है, कामयाब भी रहती है। लेकिन अगर लाइफ लाइन, ब्रेन लाइन साथ जुड़ी हुई और आपके हाथ में जितने ही लकी साइन क्यों नहीं है, आपके हाथ में लव मैरिज के चाहे जितने ही साइन क्यों नहीं है, लेकिन अगर ये लाइन साथ जुड़ी होगी तो फिर आप भूल जाएं इतनी एज तक आपकी लव मैरिज हो पाएगी। बहुत ज्यादा रुकावटें होंगी, फैमिली ने नहीं मानना, तो आपके लव मैरिज के चांसेस होने के बावजूद भी इस एज तक नहीं हो पाएगी। जब आपकी जिंदगी की लाइन, दिमाग की लाइन फासले से निकल के चलना स्टार्ट करेगी तो आपके लव मैरिज के चांसेस बन सकते हैं। लेकिन इसके साथ आपने अपनी मैरिज लाइन को भी देखना है। अगर आपके हाथ में मैरिज लाइन सिर्फ एक ही है, आगे इसके कोई भी लाइन नहीं है, ना मैरिज लाइन से पहले कोई छोटी लाइन है, ना मैरिज लाइन के बाद कोई छोटी लाइन है, सिर्फ एक लाइन है, तो फिर ये 100% लव मैरिज को प्रेडिक्ट करती है। ऐसे लोगों की लव मैरिज ही होती है, अच्छी भी रहती है, कामयाब भी रहती है। अगर मैरिज लाइन से पहले कोई छोटी लाइन हो तो फिर इस चीज को जाहिर करते हैं कि मैरिज से पहले रिलेशन, रिलेशन के बाद फिर मैरिज। ये फिर लाइनों को देखने के बाद टाइम पीरियड निकाला जाता है कि आपके हाथ में जो रिलेशन लाइन है ये कितनी एज तक रहेगा ये रिलेशन, फिर निकाह में बदलने के कितने चांसेस, ये आपके हाथ में सारी लाइनों को देखने के बाद टाइम पीरियड निकाला जाता है। क्योंकि बहुत ज्यादा लोगों के हाथ में तो जहाँ पे मैरिज लाइन होती है वहां पे उनकी एक से ज्यादा लाइनें होती हैं, चार चार लाइनें भी होती हैं। तो बहुत ज्यादा लोग डरे हुए होते हैं कि चार लाइनें तो चार शादियां होंगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एक से ज्यादा लाइनें हो तो फिर वो ऑप्शन के तौर के ऊपर होती हैं कि अगर आपकी फर्स्ट मैरिज अल्लाह ना करे टूटती है या डिस्टर्ब होती है, तो सेकंड लाइन या थर्ड लाइन ये एक ऑप्शन होता है कि इस एज में आपके लिए सेकंड मैरिज का ऑप्शन मौजूद है, आप मूव कर सकते हैं सेकंड मैरिज की तरफ। ये जब सारी लाइनों को देखा जाता है तो हर चीज का टाइम पीरियड निकाला जाता है। तो ये सारे साइन लव मैरिज को प्रेडिक्ट करते हैं जो मैंने एक्सप्लेन किए हैं। दिल की लाइन का शहादत की उंगली के साथ जुड़ना, यहाँ पे डबल क्रॉस का साइन होना, जिंदगी की लाइन, दिमाग की लाइन का फासले से निकलना, या फिर दिल की लाइन का इस तरह से दो पार्ट में बंटना, तो ये लव मैरिज को प्रेडिक्ट करता है। अब जिनकी जिंदगी की लाइन, दिमाग की लाइन साथ जुड़ी होती है तो लव मैरिज ऐसे लोगों की भी हो जाती है, लेकिन इसके साथ इनकी लक लाइन का फिर अच्छी पोजीशन में होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर लक लाइन आपके हाथ में इस पोजीशन में है तो फिर ये इस चीज को प्रेडिक्ट करती है कि रुकावटें तो आएंगी, परेशानियां तो आएंगी, लेकिन अच्छी किस्मत की लाइन, अच्छी लक की बदौलत आप इन तमाम मुश्किलात, परेशानियों से सर्वाइव कर जाएंगे और आप जिंदगी में बहुत ज्यादा कामयाब हो जाएंगे, और आपकी जो ख्वाहिश है, जो हसरत है, वो जरूर पूरी होगी।